हाय फ्रेंड्स, दिस इज धनश्री काबरा। मैं लेकर आई हूँ सरफेस केमिस्ट्री की A5 सीरीज़ का लेक्चर, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे एडजॉर्प्शन के बारे में। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों ने सबसे पहले एडजॉर्प्शन के सारे बेसिक्स देखे थे। अब हम लोग देखने वाले हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पे। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम सीबी, जहाँ पे आप लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री के बारे में, और इसी तरीके से बीच बीच में रैंडमली आपको बायोलॉजी के लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स का बेसिक देख लेते हैं एक बार, और बेसिक के बाद हम लोग फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म देखेंगे। उसी के साथ लैंगमियर का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म देखेंगे, गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म देखेंगे, और बेट इक्वेशन भी हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड कि आप लोगों को सारे लेक्चर्स जल्दी से जल्द फटाफट मिलते रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की डेफिनेशन के साथ। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की डेफिनेशन मैंने 2 टाइप में लिखी है। जो वर्डिंग इजी लगे नोट डाउन करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपकी थ्योरी एग्जाम की प्रिपरेशन साथ साथ हो जाए। कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा ही होगा, होप सो। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की डेफिनेशन क्या बताती है? रिलेशनशिप बताती है। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बताता क्या है? रिलेशनशिप बताता है। किसके बीच का है ना? बताता है रिलेशन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एडजॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। अभी ये एडजॉर्बेंट और ये हो गया एडजॉर्बेट, है ना। एडजॉर्बेंट सॉलिड रहेगा और एडजॉर्बेंट गैस रहेगा। एडजॉर्बेट जो है वो गैस है और एडजॉर्बेंट जो है वो सॉलिड है ना। तो ये पर यूनिट ऑफ मास सॉलिड है, उसमें कितने अमाउंट में गैस के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहे हैं उसके बीच का, और किसके बीच का? द इक्विलिब्रियम प्रेशर, है ना। प्रेशर के बीच का मतलब कितने अमाउंट में गैस एडजॉर्ब हो रहा है उसके बीच का, और प्रेशर के बीच का या फिर कॉन्सेंट्रेशन के बीच का रिलेशनशिप बताता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। पर कंडीशन क्या है? टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है वहाँ पे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बताएगा? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म रिलेशनशिप बताएगा। किसके बीच का? प्रेशर के बीच का या फिर कॉन्सेंट्रेशन के बीच का। किसके साथ? कितने अमाउंट में गैस एडजॉर्ब हो रहा है पर यूनिट ऑफ एडजॉर्बेंट के बीच में, उसके साथ। तो इसी को नेक्स्ट वर्डिंग में देख लेंगे। द वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, मतलब वेरिएशन बताता है किसके बीच का? अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब बाय द एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट ने कितना गैस एडजॉर्ब किया है, किसके साथ बताएगा? प्रेशर के साथ या फिर कॉन्सेंट्रेशन के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। उसको हम लोग बोलेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो पार्ट 1 में हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है 1999 में फ्रेंडलिस ने प्रपोज किया था, जो कि एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप है। एक इक्वेशन है जो इक्वेशन रिलेशन बताता है अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट विथ प्रेशर। और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट है। इस टाइम पे उन्होंने एक इक्वेशन बनाया था, प्रपोज किया था। उस इक्वेशन को हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ। यहाँ पे इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, x/m इज इक्वल्स टू k इंटू पी रेज़ टू पावर 1/n। यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, n की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। यहाँ पे x जो है मास ऑफ गैस एडजॉर्ब है, m जो है वो मास ऑफ एडजॉर्बेंट है, p जो है वो प्रेशर है, k एंड n जो है कांस्टेंट है, जो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड द नेचर ऑफ द गैस। गैस के और एडजॉर्बेंट के नेचर पे डिपेंड करेंगी k और n की वैल्यू पर। वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग देखने जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और अमाउंट ऑफ
गैस एडसॉर्ब पर यूनिट मास के बीच, तो हम लोगों को कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने मिलेगा, जो ग्राफ स्टार्टिंग में एकदम एडसॉर्प्शन का रैपिडली बढ़ते जाता है ना, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी प्रेशर बढ़ता जाएगा, वो लिमिटिंग होता जाएगा, है ना। अब फ्रेंडलीज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बोलता है कि जब हम लोग x/m को y एक्सिस पे रख दे और प्रेशर को x एक्सिस पे रख दे, तब जो कर्व हमें मिलता है, वो कर्व जो हमें बताता है वो है फ्रेंडलीज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। पर इस वाली केस में आपको दिखाई दे रहा है कि एकदम रैपिडली इंक्रीज होता है और फिर बाद में डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर, अब यहाँ पे टेम्परेचर भी मैटर करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फिजिकल एडसॉर्प्शन अगर वहाँ पे हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फिजिकल एडसॉर्प्शन अगर वहाँ पे हो रहा है तो वो डिक्रीज होता जाएगा ना। ये जो अप्रोच है वो क्या बताता है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एडसॉर्प्शन का जो ये लेवल है वो सैचुरेट होते जा रहा है, मतलब वो एडसॉर्प्शन सैचुरेशन की तरफ जा रहा है। कर्व जो है वो लिमिटेड होते जा रहा है, वो सैचुरेशन की तरफ जा रहा है। कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देखने मिल रहा है। अगर इस वाली केस में हम लोग लॉग लगा दें इक्वेशन के बीच में, अगर हम लोग फर्स्ट वाला जो इक्वेशन हम लोगों ने देखा था उसको लॉग के इसमें कंसिडर करें, तो हम लोगों को इक्वेशन मिलता है log of x/m इज इक्वल्स टू log of k प्लस 1/n इंटू log of p। अब इस वाली इक्वेशन को अगर हम लोग देखें और log of x/m को अगर हम लोग y एक्सिस पे प्लॉट करें और log of p को अगर हम लोग x एक्सिस पे प्लॉट करें, तो हम लोगों को कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने मिलता है। ये ग्राफ क्या बोलता है कि हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर ये स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है तब और सिर्फ तभी फ्रेंडलीज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो वैलिड होगा। फ्रेंडलीज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो वैलिड रहेगा, अदरवाइज वो नहीं रहेगा। अगर आपको ये कर्व कुछ इस तरीके का देखने मिले तो फ्रेंडलीज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म वहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा। इस तरीके का कुछ फ्रेंडलीज का जो इक्वेशन है वो हमें एक्सपेरिमेंटली बताता है। समझ आ रहा है? तो हम लोग अभी देखने वाले हैं कि फ्रेंडलीज का क्या क्या बताता है, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का जो इक्वेशन है वो क्या क्या बताता है। अब इस ग्राफ में आप लोगों को स्ट्रेट लाइन अगर मिलेगी तो स्लोप भी मिलेगा, तो ये जो स्लोप है ये वैल्यू डिनोट करेगा 1/n की, और ये जो इंटरसेप्ट है ये वैल्यू हमें बताएगा log of k की, ठीक है। और फ्रेंडलीज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो एडसॉर्प्शन का बिहेवियर बताता है, पर वो एग्जैक्ट वे में नहीं बताता। वो जो बताता है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज बताता है, मतलब अप्रॉक्सीमेट बिहेवियर बताता है। समझ आ रहा है? अब फैक्टर जो है यहाँ पे 1/n वाला जो फैक्टर है उसकी अगर वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 0.1 to 0.5 अगर रहेगी, तो इक्वेशन 2 जो है वो सही तरीके से काम करेगा। मतलब इक्वेशन 2 हमारा क्या था? इक्वेशन 2 हमारा था log of x/m इज इक्वल्स टू log of k प्लस 1/n इंटू log of p। ये वाला जो इक्वेशन है, अगर वैल्यू अगर 0 to 1 के बीच में, मतलब प्रोबेबली 0.1 to 0.5 के बीच में होगी, तो ये जो है ये गुड बताएगा, मतलब फ्रेंडलीज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म सही तरीके से काम करेगा। अब 1/n की वैल्यू अगर 0 है, 1/n की वैल्यू जो है वो 0 है और x/m की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, तो जो एडसॉर्प्शन हमें देखने मिलेगा, है ना, वहाँ पर जो एडसॉर्प्शन हो रहा है, एडसॉर्प्शन हो रहा है मतलब ये सरफेस है सॉलिड, उस पर गैस क्या हो रहा है, एडसॉर्ब हो रहा है। ये जो एडसॉर्प्शन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा प्रेशर से। समझ आया? उसका और प्रेशर का कोई लेना देना नहीं रहेगा।
और अगर 1/n की जो वैल्यू है वो 1 है तो x/n की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, अगर हम वो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो हमें x/m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, k × p। इस वाली केस में x/n की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी प्रेशर के साथ, मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा तो x/m की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और प्रेशर डिक्रीज होगा तो x/m की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ आ रहा है? अब दोनों कंडीशन जो है वो एक्सपेरिमेंटली सपोर्टेड है, एक्सपेरिमेंटली दोनों कंडीशन अप्रूव होती है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स बताती है। अब ऐसा कुछ एड्जॉर्प्शन हो रहा है जहाँ जो कि हाई प्रेशर पे हो रहा है, उस वाली केस में फ्रेंडलीज आइसोथर्म काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंडलीज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कब काम करता है, जब हमें स्ट्रेट लाइन में ग्राफ मिलेगा। पर हाई प्रेशर पे क्या होता है, हमें लिमिटिंग वैल्यू देखने मिलती है। हमने स्टार्टिंग में देख लिया, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा हमें सैचुरेशन देखने मिलेगा, है ना। तो ये सैचुरेशन अगर आ गया तो फ्रेंडलीज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की जो स्ट्रेट लाइन है वो हमें देखने नहीं मिलने वाली, और यही ड्रॉबैक हो गया जहाँ पे ये वैलिड नहीं रहेगा, फ्रेंडलीज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म वैलिड नहीं रहेगा। समझ आ गया? ये वैलिड नहीं रहेगा, समझा? फ्रेंडलीज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कौन सी केसेस में यूज़ होता है, जहाँ पे एक्चुअल आइडेंटिटी ऑफ सॉल्यूट नहीं पता होती। अब ये यूज़ तो होता है, पर ये कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे सोल्यूट की एक्चुअल आइडेंटिटी हमें पता नहीं है। ऐसे वाले एड्जॉर्प्शन जो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर ले ले कि कलर्ड मटेरियल है शुगर के अंदर या फिर वेजिटेबल ऑयल के अंदर, जो हमें कलर्ड मटेरियल देखने मिलता है वो कलर्ड मटेरियल कौन सी सोल्यूट की वजह से है, ये अगर हमें पता नहीं है तो इस वाली जगह पे फ्रेंडलीज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो सही तरीके से काम करेगा। समझ आया? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो रेड बटन को ग्रे करना मत भूलिएगा, और लाइक वाली ग्रे बटन को ब्लू में चेंज करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फिज़िक्स फ्लायर्स हमारा जो चैनल है वहाँ पे आपको फ़िज़िक्स की वीडियोस मिलती रह रही है। अगर आपको वहाँ पे हेल्प हो रही है फिज़िक्स से रिलेटेड टॉपिक्स में तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। Stay tuned for the next video. Thank you so much.